नहीं होता है तो गणित गठबंधन बना हुआ है। फिलहाल ये जो गठबंधन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है आने वाले 2024 के चुनाव के लिए किया जा रहा है। पुराने जितने भी चुनाव हैं वो सबने अलग अलग लड़े हैं, ऐसा हर कोई जानता है, जनता भी जानती है, तभी भाजपा सत्ता में आई है। परंतु अब अगर आगे देखा जाए भविष्य में जो इंडिया का गठबंधन बना है वो विशेष तौर पर सबका सामंजस्य से बना है और सबके त्याग से बना है। सीटें बैठ के सब लोग मिलजुल के एक दूसरे में आपस में तरीके से बांटेंगे। आप कुछ कहेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर? जी, और ये जो बयानबाजी हो रही है कांग्रेस और सपा के बीच में? कोई ऐसा बयानबाजी इंडिया गठबंधन में नहीं है। सभी लोग पूरे गठबंधन के एक साथ हैं और यूपी में 2024 में समाजवादी पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। 2024 में सपा लड़ेगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर माने जाए तो समाजवादी ने यहाँ पर इनको मुंह तोड़ भारतीय जनता पार्टी को या पहले कह चुके समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अच्छा कवर किया है, लेकिन अब भविष्य चूंकि दोनों दल जो प्रमुख दल है उसमें तकरार है। देखिए, तकरार अभी नहीं है, ये विपक्ष की तरफ प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। यहाँ पे जो सुझाव विपक्ष मतलब भाजपा की तरफ से फैलाया जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन टूट जाए, मगर इंडिया गठबंधन टूटेगा नहीं। इसको राजनीति में होता ही ये सब बयानबाजी, सपा कांग्रेस में बयानबाजी चली रही। हाँ, बयानबाजी चल रही है, मगर अब देखो जनता के जो नजर में है वो अफवाहें फैलाती ही रहती है, मगर इस बार इनकी कोई अफवाह चलेगी नहीं और ये गठबंधन भी टूटने वाला नहीं। जितना जो समझौता होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अखिलेश जी जो कह रहे हैं दिल बड़ा करने की बात। हाँ, तो अखिलेश जी का तो दिल वैसे भी बड़ा है कि हम तो देंगे, हम मांग नहीं रहे। हाँ, कितने चुनाव में उन्होंने दिया है, मौका भी दिया है, समय भी। इतने चुनाव हुए मेरे भाई, उसमें नुकसान भी अखिलेश यादव को ही हुआ है। भाई दिल बड़ा, नफा नुकसान का सोचा। जिसका दिल बड़ा होता है उसी को अक्सर नुकसान झेलना पड़ता है। अब की बार मगर 2024 में जो है सबका दिल बड़ा है, जितने भी इंडिया गठबंधन में हैं उनका सबका दिल बड़ा है और 2024 का पूरा लक्ष्य टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ धूल चटाने का। दिल बड़ा कह के अखिलेश यादव कई बार बड़ा दिल दिखा के मुसीबत में फंस चुके हैं। देखिए, होता है उनके अंदर राजनीतिक उदारता है और उसका जो है कि अगर कोई दल जो है कि नाजायज फायदा उठाना चाहता है तो वह बेहतर नहीं है। और हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन को वास्तव में मजबूती देना है तो अभी छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है उसमें फ्रेंडली फाइट ना हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। दिल बड़ा होने की बात ठीक है, लौटता हूँ नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश के साथ स्टूडेंट मौजूद हैं और वहां स्टूडेंट में सबसे ज्यादा लोग वो लोग हैं जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। नीतीश, उनसे पूछिए कि विजन भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन का विजन में क्लैरिटी दिखाई देती है? क्या नेता तय नहीं है, विजन क्लियर नहीं है अभी? यही तो बड़ा सवाल है कुंदन, क्योंकि जब विजन पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा तो आगे का जो रास्ता है वो पूरी तरह से कैसे मजबूती से तय कर पाएंगे। लेकिन जो छात्र हैं वो काफी उत्साहित हैं गठबंधन को लेकर। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं कि जो विजन है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। गठबंधन तो हो गया, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान की स्थिति है। अब आपसी बयानबाजी शुरू हो गई। जब विजन क्लियर नहीं है तो फिर आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे? विजन हमारा क्लियर है और विजन हम दो लाइनों में बताते हैं कि सत्ता जब नकारी हो जाए, कुर्सी जब जान से प्यारी हो जाए, मारो ठोकर कुर्सी पे कि सत्ता फिर से हत्यारी हो जाए, कि कुर्सी फिर से हत्यारी हो जाए। हमारा विजन बस यही है। तो छात्र हैं, अपनी राय अपने मिजाज में रख दिए इन्होंने, आप बताइए। देखिए, हमारा तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है गठबंधन। और बात अगर रही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, देश के जो मुखिया हैं उनको कभी भी गरीबों। हमारा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से गठबंधन एकदम सरकार बनाने जा रही है, लेकिन उनका विजन तो क्लियर ही नहीं है। कांग्रेस अपनी बात कह रही है, अपना राग अलाप रही है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपने तनेपन में है। ये स्थिति ठीक है क्या? आपको लग रहा है कहीं तनातनी की स्थिति होनी चाहिए क्या? वो सब हाईकमांड तय करेगा कि इसको कितनी सीटें दी जाएगी। ये हम लोग और आप लोग नहीं तय करेंगे। ये केवल और केवल समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन में। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अगर आला कमान तय करता है तो नंबर 1 की स्थिति पे किसको होना चाहिए? ज्यादा सीटें किसको मिलनी चाहिए? ज्यादा सीटें अब वो तय करेगा जो गठबंधन। आप वोटर हैं, आपको भी लगता होगा कि किसको ज्यादा सीटें, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिले या समाजवादी पार्टी को मिले? जैसा कि देखा जाए, हम समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो समाजवादी पार्टी को ज्यादा बिलोंग भी करते हैं, मेंबर भी बन गए। मेंबर हम हैं समाजवादी छात्र। तो ये देखिए, ये छात्र हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थितियां सामने देखने को मिल रही हैं, परस्पर बयानों के जो तीर छोड़े जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है ये गठबंधन और इस गठबंधन की स्थिति? देखिए, दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो मीडिया के लोगों को भी और विपक्ष के जो भी बीजेपी के लोग हैं उनको भी ये पता है कि अब केवल मोदी जी के बोलने पे व्यू नहीं मिलता है।
किसी बीजेपी के नेता के बोलने में व्यू नहीं मिलता है। आप बताइए कि आप आदरणीय व्यू तो छोड़ दीजिए, हाँ व्यू तो छोड़ दीजिए। हमारा सवाल ये है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के सपोर्टर है नहीं, यानी आम व्यक्ति है, तो चलिए फिर वो तो सबके हो गए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं दो दलों के बीच में, और गठबंधन के दो दल है, अब ऐसी स्थिति में क्या गठबंधन को सफल होता आप देख रहे हैं? मैं आपसे पहले भी कहा हूं कि बिल्कुल गठबंधन सफल है। मैं ये कह रहा हूं कि नंबर 1 की स्थिति किसको मानते हैं? अगर सीटों के बंटवारे की अगर स्थिति आए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर कहे तो किसको नंबर 1? अगर मैं मध्य प्रदेश में कहूं तो वहां पे निश्चित तौर पे हम कांग्रेस को चाहेंगे कि अधिक सीटें पर लड़े। ये जो तरीका है, यहाँ पे अगर जो तरीका होगा, जो नेतृत्व तय करेगा, उस हिसाब चुनाव लड़ा जाएगा। ये हम आप तय नहीं कर सकते हैं वोटों का। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप उन्हीं का बयान क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उससे व्यू मिल रहा है आपको। बीजेपी के लोगों को आज व्यू नहीं मिल रहा है। आपने कहा हम सबका बयान दिखाते हैं। अभी और भी कुछ लोग हैं आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे कि जिस तरह की स्थितियां सामने हैं, नंबर 1 पर किसकी स्थिति मानते हैं, कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी? मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि अभी हमारा विधानसभा चुनाव हुआ 2022 में, उसमें नंबर 2 की पार्टी कौन थी? कौन थी पार्टी नंबर 2 की? आप ही बताते हैं। समाजवादी पार्टी थी। तो समाजवादी पार्टी की अगर ज्यादा विधायक हैं तो समाजवादी पार्टी को स्वाभाविक है वो नंबर 2 की उसको सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए। तो ये युवा वोटर हैं, ये बता रहे हैं, आप बताइए आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि नंबर 2 की पार्टी रह चुकी है समाजवादी पार्टी। इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी। अच्छा, खाली चुनाव को आप लोग देखकर ये कह रहे हैं या जमीन पर जो प्रोटेस्ट की स्थिति होती है, जमीन पर जो आक्रामक विरोध की स्थिति होती है समाजवादी पार्टी की, उसे देखकर आप कह रहे हैं? देखिए, आज जमीन पर मैं यही कह रहा था आपसे। आपने कहा कि आपके मुद्दे क्या हैं। हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ हम हैं। हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। हम महंगाई के विरुद्ध में हैं। हमने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये तय किया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर आपको दे रहे हैं। हम महंगाई पे चोट करेंगे, हम बेरोजगारी पे चोट करेंगे। हमारे मुद्दे बहुत तय हैं। हम नीचे अलायंस बना रहे हैं। ये देखिए, ये किसान के बेटे हैं, मैं किसान का बेटा हूं, मजदूर के बेटे हैं। नीचे अलायंस बहुत तय है। देखिए, एक साथी और आ गए, नीचे पूछ लेते, बिल्कुल पूछ लीजिए, पूछना जरूरी है। आप बताइए, मुस्कुरा रहे हैं। नीतीश, अनुज का रुख कर लेते एक बार फिर से। अनुज हमारे साथ नोएडा से मौजूद हैं, अट्टा में मौजूद है, जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बहुत सारे लोग कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं होते। अनुज, क्या लगता है ये जो गठबंधन है और अखिलेश यादव ने बहुत समझदारी वाला बयान अब दिया है, वो कहने कि भाई राष्ट्रीय नेतृत्व जब साथ में बैठेंगे तब उनके साथ सीट शेयरिंग की बात होगी। अब ये मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय हैं, उनके साथ थोड़ी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ देखिए, यहाँ पर शाम का समय है तो मार्केट में लोग बहुत आते हैं और युवा और यूथ भी बहुत आते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त कुछ यूथ हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा है इस बार जो पॉलिटिक्स है, इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं 2024 का, तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें सारे दल है, एक तरफ बीजेपी है, क्या लग रहा है आपको? इतना मेरा इंटरेस्ट है नहीं, इतना मुझे पता भी नहीं, आप किसी और से पूछो। देखिए, ये युवा है, इनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग और इधर खड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है। सर, क्या सोच रहे हैं 24 के चुनाव में क्या होने जा रहा है इस बार? 24 के चुनाव में 24 के चुनाव में तो सीधा कमल खिलेगा, और क्या खिलेगा। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन तो बस ऐसा ही नाम मात्र है, और क्या। वो तो कह रहे हैं कि अब हम लोग जो है बैठ रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं और इस बार खेल कर देंगे। अरे ऐसा कुछ, ये सब उड़न खटोला है भाई, ऐसे ही उड़ जाएंगे। अच्छा, हाँ, इंडिया गठबंधन वाले तो क्या जाने, वो तो जाके बिहार में लिट्टी चोखा खा रहे हैं। कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा ये भी तय नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये नहीं अभी तय हो पा रहा। हाँ, नहीं, इंडिया गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ। अरे इंडिया गठबंधन आपस में अभी टक्कर चल रहा है, और क्या। लेकिन सब एक हो गए हैं। अरे एक हो गए हैं तो क्या हुआ, आजकल देखो फुटबंदी चल रहा है, वो तो खाली फोटो में आपको एक साथ दिख रहे हैं। मैडम खड़े, मैडम कुछ बोलेंगी इस पर? इलेक्शन पे नहीं बोलेंगी, ठीक है। देखिए, इधर कुछ और युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, नहीं बात करेंगे?